हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कशन। ये है वीडियो नंबर 11 एंड वीडियो नंबर 11 में आज हम डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, सो इससे पहले हमने वीडियो नंबर 10 में लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल का डिफरेंस। कॉर्डिनल मतलब यूटिलिटी जो मार्शल ने डिस्कस किया है विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटिव मैनर, मतलब यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। बट हिग्स एंड लिन ने क्रिटिसाइज किया है यूटिलिटी एनालाइज को एंड डेवलप किया है न्यू थ्योरी, उसका नाम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, सो यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू हिग्स एंड लिन ने मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया है इंडिफरेंस कर्व के थ्रू से। मतलब ऑर्डिनल क्या कह रहा है कि ऑर्डिनल कह रहा है कि हम लोग यूटिलिटी को रैंक दे सकते हैं कि एक्स वाई से बेहतर है। ठीक है, सो एक्स कितना बेहतर है ये नहीं बता रहे, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो कॉन्सेप्ट है उससे पहले हम लोग को इंडिफरेंस कर्व पता करना चाहिए। ठीक है, सो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। इंडिफरेंस कर्व को हम लोग को जानना पड़ेगा एंड बजट लाइन को हम लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन वी विल डिस्कस द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम with the help of consumer equilibrium with the help of diagram। ठीक है, सो वो डिस्कस किया है हिग्स एंड लिन ने। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या है। तो इंडिफरेंस कर्व बेसिकली क्या है? एंड इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व व्हिच शोज all those combinations or bundle of two goods that gives same level of satisfaction to the consumer। मतलब दो कॉम्बिनेशन, मतलब दो गुड हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग कंज्यूमर को दो गुड में से जो बंडल सिलेक्ट करेगा उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन सेम होगा। ये कैसे एक्सप्लेन करूंगा हम लोग विद द हेल्प ऑफ एजम्पशन। पहले हम लोग को एजम्पशन पता करना चाहिए, उसके बाद हम लोग शेड्यूल देखेंगे एंड डायग्राम देखेंगे, उसके बाद हम लोग इंडिफरेंस कर्व को अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो पहले एजम्पशन क्या है इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व एजम्पशन है कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो रेशनल होना चाहिए। रेशनल हम लोग ने डिस्कस किया है कि वीडियो नंबर 6 में कि रेशनल मतलब उसको मैक्सिमम यूटिलिटी चाहिए। ठीक है, सेकंड जो है कंज्यूमर कैन रैंक हिज प्रेफरेंस, मतलब एक्स और वाई में से वो रैंक दे सकता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसके हेल्प से हम लोग इंडिफरेंस कर्व को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर थर्ड जो है कंज्यूमर प्रेफरेंस आर मोनोटोनस और मोनोटोनिक हम लोग कह सकते हैं। मोनोटोनिक क्या है? मोनोटोनिक है कि ए बी सी डी इसमें से कंज्यूमर मतलब कितना सेटिस्फेक्शन, जिसमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको मोनोटोनिक कहते हैं। मोनोटोनिक मतलब इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंज्यूमर जो इंडिफरेंस कर्व जो है, इंडिफरेंस कर्व विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। ठीक है, तो शेड्यूल देख लेते हैं। शेड्यूल में यहाँ पर कंज्यूमर का डिफरेंट बंडल्स है, तो डिफरेंट बंडल गुड एक्स गुड वाई है। सो अगर कंज्यूमर गुड एक्स एंड गुड वाई में कंज्यूमर अगर फर्स्ट बंडल चूज करता है तो उसको 1 यूनिट मिलेगा। इन केस ऑफ गुड्स हम लोग ले सकते हैं एप्पल एंड वाई ले सकते हैं ऑरेंज। तो अगर एप्पल लिख लेते हैं गुड एक्स एप्पल एंड ऑरेंज लिखते, ऑरेंज हम लोग ले लेते हैं कि ऑरेंज है गुड वाई। ठीक है, तो अगर कंज्यूमर बंडल ए चूज करता है तो वो फर्स्ट यूनिट वो एप्पल कंज्यूम करेगा एंड वाई दैट इज ऑरेंज कंज्यूम करेगा 10। ठीक है, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो उसको सेम मिलेगा। ठीक है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब अगर कंज्यूमर बंडल बी को चूज करता है देन देखिए यहाँ पर 2 यूनिट एप्पल के लिए उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वाई। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है कि उसको जो 10 है उससे उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसका 7, मतलब 7 यूनिट अगर ऑरेंज कंज्यूम करता है तो उसको एप्पल 2 यूनिट करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर सी जो है अगर कंज्यूमर बंडल सी सिलेक्ट करता है तो उसको एप्पल 3 यूनिट मिलेगा एंड ऑरेंज मिलेगा कितना 5। अब ये क्यों हो रहा है? क्यों ये जो सेटिस्फेक्शन जो है सेक्रीफाइंग रेट कम हो रहा है? इसको एमआरएस कहते हैं। एमआरएस मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है कि पहले जो कंज्यूमर, देखिए यहाँ पर पहले तो हम लोग नहीं
दिखा सकते हैं। तो फर्स्ट जो सेकंड सिचुएशन में कंज्यूमर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 3 यूनिट, देखिए 3y/1x, मतलब यहाँ पर 3y सेक्रीफाइस किया है, 1 यूनिट एप्पल के लिए वो 3y सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन में देख लेते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में उसने कितना सेक्रीफाइस किया है, 2y सेक्रीफाइस किया है, 2:1x, मतलब जितना टाइम जा रहा है, देखिए 1y/1x, मतलब जितना टाइम जा रहा है वो लेवल ऑफ सेक्रीफाइसिंग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, ये MRS है ड्यू टू हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के वजह से। क्यों, कंज्यूमर गुड एक्स जब कंज्यूम करेगा तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कंज्यूम होगा कम, मतलब सेटिस्फेक्शन फॉल होगा, इसलिए वो y को सेक्रीफाइंग कम करेगा। ठीक है, पहला डिजाइननेस ज्यादा था इसलिए वो सेक्रीफाइसिंग ज्यादा कर रहा है, 3y/1x, समझ में आ रहा है। सेकंड जो सिचुएशन में वो सेक्रीफाइंग लेवल कम कर रहा है क्योंकि अब वो x को कंज्यूम कर लिया है। ठीक है, सो ये ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इस शेड्यूल को हम लोग डायग्राम में प्लॉट करते हैं। तो चलिए डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम क्या है, x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है गुड x, ठीक है, एंड y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है गुड y। अब सिचुएशन दैट इज बंडल ए में क्या है, 1 गुड वो कंज्यूम कर रहा है एंड y कितना कंज्यूम कर रहा है, 10, तो 1x दिया है यहाँ पर 10, यानी कि ये बंडल ए है, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को क्या मिलेगा, सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बंडल। कंज्यूमर अगर बंडल बी सिलेक्ट करता है, ठीक है, बंडल बी सिलेक्ट करता है तो y दैट इज सेकंड यूनिट के लिए उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 3 दैट इज 7y, तो हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। ठीक है, ये है बंडल बी, ये है बंडल सी एंड ये है बंडल डी। अब क्वेश्चन है कि A B C D इस प्लॉट को अगर हम जोड़ देते तो इसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। ठीक है, सो ये है इंडिफरेंस कर्व। अब क्वेश्चन माइंड में आएगा कि अगर कंज्यूमर A सिलेक्ट करता है और B सिलेक्ट करता है और D, और C और D में से कौन सा पॉइंट, बंडल और कॉम्बिनेशन वो चूज करेगा, तो क्वेश्चन ये जायज है कि ये क्वेश्चन आ सकता है माइंड में। तो इसके लिए मैं बोल दे रहा हूं कि A=B=C=D, मतलब कंज्यूमर अगर जो कोई भी बंडल सिलेक्ट कर रहा है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम होगा क्योंकि वो सेम इंडिफरेंस का में लाई कर रहा है। समझ में आ गया। तो अगर कंज्यूमर बंडल ए सिलेक्ट करता है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जितना मिलेगा बंडल डी में भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर इंडिफरेंस का यहाँ पर दूसरा एक इंडिफरेंस का ले लेते हैं तो वो अगर मान लीजिए एट पॉइंट ई, एट पॉइंट एफ, ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि अगर कंज्यूमर एट पॉइंट ई सिलेक्ट करता है तो उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा एज कंपेयर टू बंडल ए बी सी डी। ठीक है, सो अगर कंज्यूमर के पास ऑप्शन है कि कंज्यूमर ए और ई में से कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करेगा, कौन सा बंडल सिलेक्ट करेगा, तो ओबियसली आंसर दे सकते हैं कि ई सिलेक्ट करेगा क्योंकि उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन गुड वाई एंड गुड एक्स में उससे ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली गुड एफ में भी उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, सो कंज्यूमर इस जो पॉइंट है फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व में वो इंडिफरेंट है। ठीक है, कंज्यूमर इंडिफरेंट है ए बी सी डी, इसलिए उसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। समझ में आ रहा है। सो इंडिफरेंस कर्व डेफिनेशन फिर से दोहराते हैं। डेफिनेशन क्या है, एन इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व, ओके, व्हिच शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशन और बंडल ऑफ टू गुड्स। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, ये जो बंडल्स है ऑफ टू गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई, यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है गुड एक्स एंड गुड वाई, दैट गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन क्या दे रहा है, सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। क्लियर हो गया। सो ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व का शेड्यूल, एजम्पशन, देन डायग्राम एंड डेफिनेशन।
ठीक है, अक्सर एग्जाम में आता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ हिग्स एनलिंग। सो आपको अच्छी तरह से देखना है क्या है इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि अक्सर एग्जाम में प्रॉपर्टीज आता है और 4 मार्क्स के लिए भी आता है कि इंडिफरेंस कर्व को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो आप लोग ये अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। सो अब उससे हम लोग देख सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। चलिए देख लेते हैं इंडिफरेंस कर्व का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सो फर्स्ट इंडिफरेंस का प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, सो हम लोग को ये दिखाई दे रहा है कि ये है इंडिफरेंस कर्व। सो ये स्लोप कर रहा है डाउनवर्ड बिकॉज गुड एक्स, ये है गुड एक्स, गुड वाई, गुड वाई है ये एंड गुड एक्स है ये। ठीक है, अगर गुड उसे गुड एक्स चाहिए तो ही हैज टू सैक्रिफाइस सम यूनिट ऑफ वाई। ठीक है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब एक्स के लिए हम लोग को वाई सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है क्योंकि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विदाउट डिस्टर्बिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्लियर? ओके, सो इसलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी से इंडिफरेंस कर्व का कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। क्लियर हो गया? ओके, नंबर 2, इंडिफरेंस कर्व इज, ये शेप देखिए ये कैसा लग रहा है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। सो हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो एक्सप्लेन किया है उसमें शेप क्या था, ऐसा था। ठीक है, सो अब जो इंडिफरेंस कर्व का शेप है वो डिफरेंट है। तो ये क्या है, ये अगर कॉन्वेक्स है तो ये क्या है, सॉरी ये अगर कॉनकेव है तो ये क्या होगा, ये कॉन्वेक्स होगा क्योंकि उसका जो मिनिमम पॉइंट है कॉन्वेक्स, दैट इज ओरिजिन के पास से गुजरता है। तो इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, ये है सेकेंड प्रॉपर्टीज। अब इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों है, क्यों कॉनकेव नहीं है? क्योंकि ये कॉन्वेक्स है ड्यू टू, हमने पहले डिस्कस किया है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से इंडिफरेंस कर्व क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। ठीक है, क्योंकि लेवल ऑफ जो सेटिस्फेक्शन है बंडल ए में क्या था, हमने डिस्कस किया है, बंडल ए में गुड एक्स, गुड वाई। ठीक है, सो गुड एक्स में और फर्स्ट यूनिट में कितना 10 मिल रहा था वाई, एंड बंडल बी में 2 यूनिट के लिए उसको 7, एंड सी में 3 यूनिट के लिए उसको क्या मिल रहा है 5, एंड डी में 4 के लिए 4। मतलब ये हो रहा है कि लेवल ऑफ सेक्रीफाइस जो है वो कम हो रहा है, कि पहले वो सेक्रीफाइस कर रहा था 3 वाई, उसके बाद 2, उसके बाद क्या कर रहा है 1। ठीक है, सो ये कम हो रहा है इसलिए इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है, नहीं तो कन्वेक्स होता। ठीक है, समझ में आ गया, एक कॉन्वेक्स है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस कर्व का नंबर 3, वो है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व जितना हायर होगा, उतना उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, सो इंडिफरेंस कर्व क्या है, जितना हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व 1 में उसको सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है एज कंपेयर टू इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 2 से इंडिफरेंस कर्व 3 ज्यादा मिल रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ये है थर्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो इसमें देखिए आप गुड एक्स, यहाँ पर देखिए गुड एक्स, यहाँ पर देखिए, मतलब गुड इंडिफरेंस कर्व 3 में गुड एक्स एंड वाई ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, सो ये है प्रॉपर्टीज नंबर 3। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है कि इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिफरेंस कर्व जो है
वो इंटरसेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं होगा इंटरसेक्ट, हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए ये है एट पॉइंट बी, ये है एट पॉइंट ए एन, ये है एट पॉइंट सी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो ए जो है इंडिफरेंस कर्व 1 में लाई कर रहा है, अब दिखाई दे रहा है। बी जो है वो इंडिफरेंस कर्व, जो ये जो बीच का जो पॉइंट है वो इंडिफरेंस कर्व ए में भी है, बी में भी है। ठीक है, एंड सी जो है वो है इंडिफरेंस कर्व 2 में। क्लियर हो रहा है? तो अगर हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी, आप लोगों को समझना, अच्छी तरह से समझना। अगर हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी, हम लोग लिख सकते हैं कि ए एंड बी सेम इंडिफरेंस कर्व लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं बी इक्वल टू सी, क्योंकि सी का जो कर्व है उसमें बी लाई कर रहा है, तो बी इक्वल टू सी हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, तो ऑब्वियसली हम लोग लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी कि अगर इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करता है तो क्या होगा, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगा। और ये इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व एक का जो सेटिस्फेक्शन वो सेम होगा, दूसरे का सेटिस्फेक्शन डिफरेंट होगा। तो ये दोनों का सेटिस्फेक्शन अगर सेम हो गया तो वो प्रॉपर्टी नहीं होगा। तो ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व जनरली क्या होगा, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक के साथ दूसरा वो ऐसा रहेगा। तो इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3। ठीक है, सो ये है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या है, इंडिफरेंस मैप है इंडिफरेंस कर्व, जो फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व ये कहते हैं इंडिफरेंस मैप। तो ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, सो इंडिफरेंस कर्व क्यों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, क्यों ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो रहा है, क्या है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हमने देखा है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरह देखना है वीडियो, क्या क्या हमने डिस्कस किया है। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया है ऑर्डिनल एंड कार्डिनल, हमने डिस्कस किया है अच्छी तरह से। ठीक है, आज हम डिस्कस किया है ऑर्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। उसको समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा क्या है इंडिफरेंस कर्व, क्या है बजट लाइन। आज हम शुरुआत किया है इंडिफरेंस कर्व से। इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व का एजम्पशन क्या है, इंडिफरेंस कर्व का शेड्यूल क्या है, डायग्राम कैसे उसको ड्रॉ करते हैं, देन हमने प्रॉपर्टीज जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब कीजिए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।